कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल बोलने का क्या हुआ, कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, अगर जो हिंदी में हम लोग समझेंगे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का एक मौलिक ज्ञान नॉर्मल एवरेज सभी आदमी को होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर या कोई भी तुम टेक्निकल पेशा से जुड़े हुए हो, जैसे इंजीनियर ही हो, डॉक्टर ही हो, तो कंप्यूटर का कुछ फंडामेंटल प्रोसेस है, फंडामेंटल ऑपरेशन है, उन सभी को आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि आपको आगे चल के एक पावर पॉइंट ही क्रिएट करना है, अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, अपना रिज्यूम ही तैयार करना है किसी को देने के लिए। तो उसके लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए क्या आपको क्या करना होगा, इसका एक बेसिक नॉलेज रखना होगा। बात है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर करना होगा, हर जगह आप देखेंगे ताकि कुछ फॉर्म भी अगर जो फिलअप करना है तो एक कंप्यूटर का कुछ ज्ञान रहना चाहिए, तभी तुम क्या कर पाओगे, फॉर्म को फिल कर पाओ। तो वही है, बस उतना ही हम लोगों को जरूरत भी है कंप्यूटर फंडामेंटल। बाकी जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोग इसी में इंजीनियरिंग करते हैं, इसके डेप्थ में जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका इसमें क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सेकंड चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। थर्ड चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है। चौथा चैप्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड सॉफ्टवेयर, HTML एंड सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। तो क्या होगा इसमें, देखो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली के बारे में पढ़ेंगे, कितना तरह का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कहाँ से आया, पहले किसने इसकी खोज की, इसका जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन क्या था, उसमें क्या तब्दीली की गई, क्या चेंजेस किया गया, फिर सेकेंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया, फिर फोर्थ जनरेशन आया। तो वो सब चीज हम लोग क्या करना होगा, इसी में पढ़ना होगा, क्या समझे, ठीक। और फिर इसका क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के बारे में तुमको पढ़ना होगा, MS वर्ड जिसमें हम लोग टाइप करते हैं, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, MS एक्सेल में हम लोग कुछ कॉलम और रो में कोई काम करना हो वो करते हैं, वो सब चीज हम लोग इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। फिर इंटरनेट, आज देखो हम तुमसे बात कर पा रहे हैं, तुम हमसे बात कर पा रहे हो, कैसे, इंटरनेट के द्वारा हम लोग एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तुम्हारा स्मार्टफोन मेरे स्मार्टफोन से क्या है, कनेक्ट है। इसी तरह डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट मशीन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके माध्यम से, एक इंटरनेट के माध्यम से। तो वो क्या होता है, कैसे वो काम करता है, किसके द्वारा हम इंटरनेट का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चौथे चैप्टर में HTML, सबसे बेसिक क्या है ये तुम्हारा, ये क्या है, प्रोग्रामिंग है, सबसे बेसिक है ये, मतलब थोड़ा सा जो भी प्रोग्रामिंग के आगे क्या करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा बहुत इसका नॉलेज उसको बेसिक, कैसे किसी भी चीज का ABCD बोल लो, तो वो चीज है, ये जानना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हम उसके बारे में समझेंगे। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में क्या हम लोग देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट वायरस,
अटैक होता है हमारे कंप्यूटर में, साइबर सिक्योरिटी होता है, कैसे हमारा आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स हो गया, रोबोट हो गया, कैसे आजकल वो सब काम कर रहा है, सेंसर क्या है, वो सब के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। इसमें वो सारे क्या है, टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम लोग क्या लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर हो गया। तो ये सारा हमारा सिलेबस है। एक एक चैप्टर को, जैसे ये चैप्टर है इसमें कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, तो हम लोग बस इसको पढ़ लेंगे। जैसे ये वाला है MS ऑफिस, तो इसमें हम प्रैक्टिकल करके तुम लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है अपने लैपटॉप के द्वारा। स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देंगे और उसमें सब काम करके दिखाएंगे। तुम लोग भी क्या करोगे, उसी तरह से तुम लोग भी कर करके हमको क्या करोगे, दिखाओगे एक एक करके। तो इससे तुम लोग को अच्छा रहेगा। फिर इंटरनेट भी दिखाएंगे कैसे क्या है, HTML सॉफ्टवेयर, ये सब भी हम लोग अपना कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। तो लिखेंगे चैप्टर वन, तो लिखेंगे हम लोग चैप्टर वन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर है क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। It is an electronic device. It is an electronic device. It is an electronic device, but on the basis of program, on the basis of program used for storing, and processing data in short duration, of time. कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है क्या, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि क्या है। इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर क्या है, वो यूजलेस है। इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड एक डिवाइस है, एक उपकरण है। क्या है, एक उपकरण है जो कि काम किसके बेसिस पे करता है, किसके आधारित काम करता है, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, जिसके बेसिस पे क्या करता है वो, जिसके आधारित पे क्या करता है वो, काम करता है। और किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग, उसमें रखने के लिए, क्या उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, किसमें, डेटा में, किसी भी तरह का डेटा। तो कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वो आउटपुट देता है, या जो भी काम हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन वर्ड से डेटा। तो उस डेटा के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि इमेज हो गया, तो वो भी क्या है, एक डेटा है। डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, नहीं तो उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। फोटोशॉप क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है, उसके द्वारा उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। उसको क्या करेंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या समझे, इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में उसमें हम लोग ये दो काम कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कंप्यूट। द वर्ड कंप्यूटर is derived
from derived from the English word compute. इंग्लिश वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट से क्या किया गया है, कंप्यूटर को डिराइव किया गया है, निकाला गया है, जिसका कि मतलब क्या होता है, जिसका कि मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है बताओ, हिंदी में बोलेंगे तो गणक, संगणक, क्या समझे, गणक कहते हैं, महागणक, संगणक क्या समझे, कैलकुलेटर करते हैं, महागणक हो गया। गणक, गणक मतलब गिनती करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। तो कंप्यूट क्या करता है, कंप्यूट, EER, EER, ER जब भी लग जाता है किसी के लास्ट में तो वो क्या हो जाता है बताओ, वो काम करने वाला बन जाता है। वर्क, ठीक है, वर्क मतलब काम, वर्कर क्या हो गया, वर्कर, WRKER, तो वर्क जो करेगा वो क्या होगा, वर्कर, क्या समझ, कर्मचारी। वर्क का मतलब क्या हो गया, कर्म, वर्क का मतलब कर्म, और ईआर लग गया तो कर्मचारी मतलब जो काम को करेगा। उस तरह कंप्यूट मतलब गिनती, और जो उसको करेगा तो कंप्यूटर गिनती करने वाला, समझे, कैलकुलेशन करने वाला। तो वही चीज का वर्ड क्या हुआ है, डिराइव किया गया। लेकिन हाइपोथेटिकली उसका कोई मतलब बोलोगे तो क्या, लिटरली कोई नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यही होगा फुल फॉर्म, लेकिन हाइपोथेटिकली क्या है, इसका एक फुल फॉर्म है जो कि हम लोग लिखेंगे, और एग्जामिनेशन में भी तुम लोग लिख सकते हो आंसर लिखने के लिए, डायरेक्ट आ जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर, डिटो लिख देना, ठीक है। चलो तो देखेंगे हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकली, hypothetically, hypothetically, the full form of the full form of computer is, C का मतलब क्या है, कॉमन, O का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग, M का मतलब क्या है, मशीन, P का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली, पार्टिकुलरली, ठीक है। U का मतलब क्या है, U का फुल फॉर्म क्या है, यूज फॉर, यूज फॉर। ई का मतलब क्या है, ट्रेड, ई का मतलब क्या है, ट्रेड। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन। और आर का मतलब क्या है, रिसर्च, एजुकेशन है, रिसर्च, RESEAR। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, पर्टिकुलरली यूज फॉर, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, ट्रेड के लिए, व्यवसायिक काम करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, एजुकेशन के लिए, या कोई खोज करना, तो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, यही है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके द्वारा हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे या प्रोसेसिंग करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है एजुकेशन में, रिसर्च में, इस तरह से आप लोग एक कंप्यूटर को इस चंद शब्दों में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते। चलो लिख लो, लिख लिए, चलो आगे देखेंगे। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा इज ए रॉ मटेरियल, डेटा इज ए raw material, data is a raw material used as used as input for processing, input for processing, and and output output the and output the
suitable data computer or the working of computer working of सबसे पहले आप क्या देते हो इनपुट आफ्टर दैट का क्या होता है प्रोसेसिंग आफ्टर दैट आपको क्या मिल जाता है आउटपुट जैसे कीबोर्ड में तुम क्या लिखा एस तो कीबोर्ड वो एस को इलेक्ट्रिकली कहाँ भेजा सीपीयू के पास सीपीयू प्रोसेसिंग किया कि क्या वो क्लिक किया है उसको फिर सिग्नल भेजा किसको मॉनिटर को कि तुमको एस क्या करना है दर्शाना आउटपुट देना तो कितना जल्दी होता है तुम एस दाबते हो और स्क्रीन में आ जाते हो कितना फास्ट होता है जैसे हम लिख रहे हैं हाथ से तो मैनुअली जब तक लिखे तब तक तुम 5 वर्ड क्या कर सकते हो लिख सकते हो किसमें मोबाइल में या कंप्यूटर में कितना तुम्हारा टाइम तो सेव किया और इतना ज्यादा क्या होता है उसमें काम होता है पहले इनपुट देता है फिर उसको प्रोसेसिंग करता है फिर आउटपुट होता है लेकिन कितना तो माइक्रो सेकंड में काम हो जाता है इसमें क्या समझ इसलिए कंप्यूटर में क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है हमारा सेव करता है टाइम एंड एनर्जी अब देखो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या है हाँ ये डाटा समझा है ना तो देखो डाटा में क्या लिखते हैं डाटा इज अ रॉ मटेरियल इज ए रॉ मटेरियल डाटा क्या है एक रॉ मटेरियल है एक रॉ मटेरियल किसी भी चीज को बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसी तरह का क्या है एक रॉ मटेरियल किसके लिए तो इनपुट के लिए तुम रॉ मटेरियल के इनपुट एज अ डाटा देते हो क्या देते हो एज अ डाटा देते हो इसका क्या होता है प्रोसेसिंग होता है और उसको उसका अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है सुटेबल रिजल्ट जिसको हम डाटा भी बोल सकते हैं और रिजल्ट उसको तुमको क्या होता है मिल जाता है समझ में आया अब चलो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ठीक है COM PONENTS कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो भी वीडियो अभी चल रहा है ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है कहाँ पे रिसोर्स खोलोगे वहां पे अवेलेबल रहेगा वहां पर जाकर के जिसका भी छूट गया है वो क्या कर सकता है आकर के फिर से देख सकते हैं चलो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम the different component the different components of the computer are called in following categories following two categories पहला क्या है हार्डवेयर और दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है पहला तुम्हारा हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है कंपोनेंट बेसिकली कंप्यूटर का जो है जितने भी कंपोनेंट है वो इन्हीं दोनों ग्रुप में क्या किए कैटेगराइज करके कुछ उनमें हार्डवेयर है और कुछ है जो उनमें सॉफ्टवेयर ठीक है आगे देखेंगे हार्डवेयर क्या है हार्डवेयर क्या है it refers to the physical component it refers to physical component
physical component that make a computer. That make a computer system. These are computer processor, memory, speaker, monitor, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर। ठीक, तो देखो हार्डवेयर हम लोग किसको कहेंगे? तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसको हम लोग हाथ से छू करके क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। क्या है? एक फिजिकल कंपोनेंट। इट रेफर्स टू ए फिजिकल कंपोनेंट मतलब एक वस्तु है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को बनाता है। तो ये सारी जितने कंपोनेंट को देखने को मिल जाएंगे। एक कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगा, रैम रोम सुनाई होगा, हार्ड डिस्क जो होता है, फिर स्पीकर होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, वो सब क्या है, हार्डवेयर। अब देखेंगे सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। देखो सॉफ्टवेयर व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर is a program which control software is a program which control the computer and its component and make it useful Second, without software, computer is like a car without driver. अब इसका एग्जाम्पल अगर जो तुम देखोगे तो क्या है, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, पेन। देखो सॉफ्टवेयर क्या, तो सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, विच कंट्रोल द कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, जो कि कंट्रोल करेगा। जैसे प्रिंटर ला करके तुम रख दिया, अब प्रिंट कमांड क्या करोगे, क्लिक करोगे तो प्रिंट होकर चलेगा। तो वो जो तुम कमांड दिया उसको तो तुम हाथ से छू नहीं सकता है, वो तो तुम कमांड दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा वो प्रिंटर को कमांड दिया कि हाँ प्रिंट करना है, वो प्रिंट करके बाहर निकाल दिया। तो वो क्या हुआ, एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जितने भी प्रोग्राम। अगर जो तुम सॉफ्टवेयर नहीं डालते कंप्यूटर में तो वो किसके जैसा हो जाएगा। तो एक कार में अगर जो बिना ड्राइवर को बैठा दे, एक कार में बिना ड्राइवर के अगर जो कार को रख दे तो क्या होगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा।
कार को कोई चलाने वाला, तुम्हारे घर में कोई चलाने जानता ही नहीं है और तुम कार खरीद तो कोई चलाएगा ही नहीं, वो बेकार हो जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर में कोई चलाने वाला ही, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला ही कोई नहीं रहेगा, जो उसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा उसके फंक्शंस को, जो कि सॉफ्टवेयर, समझे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला क्या है, कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड, कंप्यूटर कैन बी categorized based on their size, based on their size and design, डिजाइन और उसका साइज कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, कंप्यूटर को कैटेगराइज कर दिया गया है। सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, दूसरा क्या है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा क्या है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, चौथा क्या है पर्सनल कंप्यूटर, और पांचवा क्या है वर्क। इन सभी के बारे में हम लोग कल डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर है, उससे छोटा जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, उससे छोटा पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। आज बस हम लोग क्या करेंगे, नाम। तो आज कंप्यूटर में इतना ही रहने देते हैं, ओके। अगर जो कहीं पे डाउट है, आज जितना भी सेशन चला, जितना भी क्लास हुआ, तो पूछ सकते हो उतने में, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। आज अगर जो तुम लोग को ज्यादा पढ़ा देंगे तो क्या हो सकता है, तुम लोग झेल झेल नहीं पाओगे, समझे। इसलिए आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ाए हैं और कंप्यूटर में भी थोड़ा सा पढ़ाए हैं। इसके बाद जो भी आगे के क्लास होगा वो 1 आवर का होगा, उसमें हम लोग, ठीक है। आज ऐसे हम बोले थे इंट्रैक्शन क्लास है, जिसको भी कहीं कुछ डाउट होगा वो, ओके। तो लीव करते हैं, आज का क्लास एंड कर रहे हैं। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, गुड नाइट।